हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, चलिए जानते हैं दोस्तों और किन किन देशों से भारत देश ने संविधान लिया है इनके बारे में भी जानेंगे। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, संविधान का निर्माण कैसे हुआ जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन में किया गया था। मतलब कैबिनेट मिशन में तय किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने का गठन जुलाई 1946 में हुआ है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में संपन्न हुआ। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। और दोस्तों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को अस्वीकार किया था, मतलब बहिष्कार किया था दोस्तों। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था दोस्तों? अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी सदस्य किसको चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों। और दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुति किया। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुति किया है दोस्तों, जिससे 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। कब की गई थे? 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा के स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों। और दोस्तों संविधान सभा की प्रक्रिया में संविधान सभा बनने में कुल वर्ष दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। मतलब पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अध्यक्ष में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। प्रारूप समिति का स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई दोस्तों। इस अध्यक्ष सहित में उनके कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। और दोस्तों प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एएनजी अयंगर थे दोस्तों, और A.K. अय्यर थे, और K.M. मुंगी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और D.P. कृष्ण कर्मचारी थे। कौन थे? D.P. कृष्णचारी। एक कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से बाद में इसे पारित घोषित किया गया। किसे? वो संविधान सभा को हस्ताक्षर से प्रारूप समिति से 26 नवंबर 1947 को घोषित किया गया दोस्तों। और दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 14 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। और दोस्तों भारतीय संविधान सभा 26 जुलाई 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से इसको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लागू किया गया। मतलब दोस्तों भारतीय संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के पूर्ण रूप से लागू किया गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों। और दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों अगला पढ़ते हैं भारत देश ने किस देश से संविधान लिया है। मतलब हमारे संविधान में कौन कौन देशों से लिया गया है, चलिए हम जानते हैं दोस्तों। तो पहला पढ़ते हैं ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन सरकार से कौन कौन से संविधान लिया गया है हम जानते हैं दोस्तों। तो पहला है संसदीय शासन। पहला है भारतीय संविधान ने संसदीय शासन ब्रिटेन सरकार से लिया है दोस्तों। और दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन सरकार से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों तीसरा है एकल नागरिकता भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन सरकार से ही लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों द्वितीय संघीय व्यवस्था किससे लिया गया है? यह भी ब्रिटेन सरकार से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगला देश है USA, मतलब अमेरिका। तो अमेरिका देश से कौन कौन सा संविधान लिया गया है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी किससे लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों न्यायपालिका स्वतंत्रता।
तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता ये किससे लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों सर्वोच्च अन्याय का गठन और शक्ति ये किससे लिया गया है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका से ही लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका देश से ही लिया गया है। तो ये सब देश से कौन से, ये ब्रिटेन और अमेरिका से ये सब लिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और अगला है दोस्तों, अगला है कनाडा। तो कनाडा देश से क्या लिया गया है, चलिए जानते हैं दोस्तों। कनाडा से लिया है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है दोस्तों। और अगला है अविशिष्ट, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। हमारे आप देखे होंगे केंद्र सरकार के पास बहुत ही अधिक मात्रा में शक्तियां होती है, एक कनाडा देश से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो कनाडा देश से ही लिया गया है दोस्तों। और अगला पढ़ते आयरलैंड। तो आयरलैंड देश से क्या लिया गया है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो आयरलैंड देश से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत भी किससे लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया दोस्तों। और अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड देश से ही लिया गया दोस्तों। और दोस्तों उच्च सदन, उच्च सदन के सदस्यों के मनोनीत करने के लिए संविधान प्रबंध ये किससे लिया गया है, ये भी आयरलैंड देश से ही। और दोस्तों अगला पढ़ते हैं जर्मनी देश। तो जर्मनी देश से क्या लिया गया दोस्तों, चले जानते हैं। तो जर्मनी देश से लिया गया दोस्तों आपात उपलब्धि, आपातकालीन देश हमारे देश में लगता है दोस्तों, ये जर्मनी देश से ही लिया गया दोस्तों। अगला पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश से क्या लिया गया है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ही लिया गया दोस्तों। और अगला है समरवती सूची। तो समरवती सूची लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया देश से ही लिया गया दोस्तों। और दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, हम देखे होंगे दोस्तों केंद्र और राज्य में संबंध होता है, ये ऑस्ट्रेलिया देश से ही लिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला देश है फ्रांस। तो फ्रांस देश से क्या लिया गया, चलिए जानते हैं दोस्तों फ्रांस देश से लिया गया गणतंत्र। हम देखे होंगे दोस्तों हर एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये फ्रांस देश से लिया गया दोस्तों। और अगला है दोस्तों रूस। तो रूस देश से क्या लिया गया है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो रूस देश से दोस्तों लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है ये रूस देश से ही लिया गया दोस्तों। और अगला है दोस्तों साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, चलिए जानते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। आप देखिए दोस्तों हमारे भारत देश में संविधान का संशोधन भी है, ये दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया दोस्तों। और अगला है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं और अच्छे ढंग से मालूम चलेगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल इतना वर्ष में तैयार हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया। अस्थायी सदस्य किसको बनाया दोस्तों, तो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत देश में आपात उपलब्ध कौन देश से लिया गया। जो आपातकालीन स्थिति है ये किस देश से लिया गया, तो यह जर्मनी देश से लिया गया। किससे, जर्मनी देश से लिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुति किसने दिया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुति किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूप समिति के स्थापना में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में स्थापना में कुल 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, यह अमेरिका देश से लिया गया है। कौन से, अमेरिका देश से लिया गया है दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।